7 दिसंबर 1941 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान ने पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक अमेरिका के पर्ल हार्बर में स्थित नौसैनिक अड्डे पर बमबारी की, जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में हम पर्ल हार्बर की घटना को देखेंगे, जिसने अमेरिका को विश्व युद्ध में जाने पर मजबूर कर दिया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक बमबारी की। इस पूरे हमले में 1500 से ज़्यादा अमेरिकी जवान मारे गए, साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरीके से नष्ट हो गए। 19 समुद्री जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज मौजूद थे, वे पूरी तरीके से तबाह हो गए। वहीं इस हमले में जापान के भी 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। जापान के इस हमले से दूसरे विश्व युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। जापान का पर्ल हार्बर पर यह हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था और न ही वह इसकी कल्पना तक कर सकता था, क्योंकि हमले से ठीक 1 दिन पहले वॉशिंगटन में जापान के प्रतिनिधियों की अमेरिका के विदेश मंत्री कॉर्डल हल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने की बातचीत हो रही थी। चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण अमेरिका ने जापान पर यह प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका के इन प्रतिबंधों और चीन को दी गई मित्र सेना की मदद से नाराज होकर ही जापान ने अपने देश में अमेरिका के खिलाफ हमला करने की घोषणा की। जापान की ओर से पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से यूरोप की स्थिति काफ़ी बदल गई। खास तौर पर ब्रिटेन को अमेरिका का भरपूर साथ मिला और उसने एक मजबूत देश बनकर इस विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका ने 4 साल बाद जापान से उस हमले का बदला लिया। 6 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम से हमला कर दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम के परमाणु बम से हमला कर दिया। ये हमला काफ़ी चौंकाने वाला था। इसे पर्ल हार्बर हमले का बदला माना गया। ऐसा बदला जिसने पर्ल हार्बर के यादों को लोगों के जहन में थोड़ा नीचे दबा दिया, क्योंकि उस परमाणु बम से 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि शहर का एक बड़ा पार्क लोगों के शव से भरा हुआ था। वहां मैंने एक बेहद भयावह दृश्य देखा। कुछ छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थीं, जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई। मेरे दिमाग में तत्काल यह ख्याल आया कि ये किसी नर्क से कम नहीं है, जैसा मैंने अक्सर सोचा है। हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के थोड़ी देर बाद काली बारिश शुरू हो गई, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया 20 साल की शिवायामा हिरोशी, जो हमले के समय शहर से बाहर थी, वह हमले के कुछ घंटे बाद हिरोशिमा पहुंची। क्योबासी नदी को पार करते हुए उसने नर्क की एक पेंटिंग याद दिलाती हुई एक दृश्य देखा। उसने देखा नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य लोगों से दुगना हो गया था। उनके पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों के
गंदे भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में 1.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए। वहीं 80 से 100% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान गई। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जान चली गई। जापान को अमेरिका पर हमला करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर को युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद फिर से बसा लिया, लेकिन जापान को अपने दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी को बसाने में कई साल लग गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।